हमारे पास जो भी कुछ है वो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर से योग्य व्यक्ति आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ और हर हालत में बाबा साहब के मिशन को हम पूरा करके रहेंगे। अनरिजर्व लोगों ने देश को लूटा है, रिजर्व कैटेगरी के लोगों ने देश की सारी तरक्की कराई है, ये बात सच। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से लेके कहीं तक भी आप चले जाइए। यूट्यूब ने एक प्लेटफॉर्म हमारे लोगों को रोजगार के रूप में दिया और साथ साथ हमारे समाज के गरीब समाज के लोगों के लिए एक दिशा देने का काम किया। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है जो लोग भी मेरे साथ संपर्क में आते हैं उनको हर प्रकार का मैं सहयोग करूं और आप लोगों को मैं यही आह्वान करता हूं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं। हमको हमारे पास जो भी कुछ है वो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है और हम अम्बेडकर मिशन के लिए 100% समर्पित हैं। और आप सब लोगों को जब भी किसी प्रकार की कोई जरूरत महसूस करें आप हमें कभी भी आकर के यहाँ संपर्क कर सकते हैं। कल एक कार्यक्रम अनूपसर में हो रहा है, वहाँ पर एक करणपुर गांधी प्रतिष्ठान मेडिकल इंटरमीडिएट कॉलेज है, उसमें संविधान सभा है जिसमें करीब 2000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और 10 तारीख को एक गांव जाडौल है बुलंदशहर में, वहाँ करीब 20,000 लोगों का एक सभा है, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू लगाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्टिविटी हम लोगों को जैसे अब प्रोफेसर रितु है, अभी इनका केस में कमीशन में डिस्कस हो रहा था, आयोग के चेयरमैन ने मुझे बुलाया, आप रितु से बात करिए, उसे बताइए। जब हमने वीसी को बुला लिया, उसके प्रिंसिपल को बुला लिया और हमने कह दिया कि उसको नौकरी वापस ले लो, लेकिन वो नौकरी में वापस जाना ही नहीं चाहती। तो मैं वहां बैठा हुआ था, इनकी प्रिंसिपल ने कहा, अरे साहब आप किसकी बात कर रहे हैं, वो नौकरी में जाना नहीं चाहती तो 1.5 लाख रुपए का तो पर्स लेके चलते हैं, रोज पर्स बदलती है। वो मैंने उससे कहा कि क्या आपकी तकलीफ ये पर्स है क्या, आपकी तकलीफ ये पर्स है क्या? मतलब हमारा बच्चा कोई पर्स नहीं ले सकता, गाड़ी नहीं ले सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देश का सिस्टम जो है वो कहीं पर भी, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर से योग्य व्यक्ति आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ, लेकिन उनकी स्वीकार्यता भी इस देश में कितनी है वो हम सब लोग रोज देखते हैं, है ना। तो हम जैसे छोटे, जो हम लोग तो बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों के साथ, देखिए भारत के राष्ट्रपति जी अगर रामनाथ कोविंद जी प्रथम नागरिक होने के नाते भी अगर वो अजमेर के पुष्कर मंदिर में अगर मतलब ये सीढ़ियों पर उनसे पूजा करा दी जाती है, ये बात सही है पत्रकार बंधु। और उसके बाद में जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं अभी जो कई मंदिर में, उनको बाहर से पूजा कराई जाती है और सरकार के जो दूसरे सामान्य जाति के मंत्री हैं वो मंदिर की जो मूर्ति है उसके पास जाकर के पूजा करते हैं। ये तो आप सब लोग देखते ही हैं। तो इन सब बातों को कहीं ना कहीं इनका एंड होना है और इसका एंड करने की जिम्मेदारी हम जैसे आप जैसे लोगों की है। आप मीडिया का काम बहुत मुस्तैदी से चला रहे हैं, आप सबका मैं साधुवाद करता हूँ। प्राचा जी अपना संघर्ष कर रहे हैं, प्रोफेसर रितु संघर्ष कर रही हैं और साथी संघर्ष कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई एडवोकेट भानु प्रताप जी और साथी हैं जो संघर्षशील हैं। तो हम सब लोग मिलकर के अम्बेडकरवाद को जिंदा रखेंगे और हर हालत में बाबा साहब के मिशन को हम पूरा करके रहेंगे। मैं एक बात जो आपने शेड्यूल कास्ट कमीशन की बोल दी उसको थोड़ा बोलना चाहूँगा, क्योंकि 1.5 लाख का पर्स और उसको नौकरी नहीं चाहिए, ये इस प्रकार के झूठ बोलने के आदि ये प्रिंसिपल, ये वाइस चांसलर, ये प्राइम मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर रहे हैं। झूठी लांछन लगा लगा के ही तो आज तक ये किया है इन्होंने। रिजर्वेशन को बता दिया, रिजर्वेशन से काम में एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता है, मीडियोक्रिटी बताते हैं रिजर्वेशन, लेकिन सारे रिजर्वेशन के लोगों ने ही सारे देश को तरक्की कराई है, ये बात सच्चाई। अनरिजर्व लोगों ने देश को लूटा है, रिजर्व कैटेगरी के लोगों ने देश की सारी तरक्की कराई है, ये बात सच। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से लेके कहीं तक भी आप चले जाइए। तो ये जो झूठ फैलाते हैं हर जगह, इनको और कुछ नहीं आता है, सिर्फ यही 1.5 लाख का पर्स का झूठ तो बोल दिया, लेकिन अपना सच नहीं बोला कि 35 सिग्नेचर झूठे मैं रोज कराती हूँ। मैं टीचर्स को रोज बदलती हूँ 35 सिग्नेचर झूठे करके, ये नहीं बताया उसने कहीं, ना बताएंगे ना डॉक्टर रितु बताती फिरती हैं सब जगह, क्योंकि हम लोगों का नेचर ये नहीं है। ये नहीं बताएंगे कि 50-50 लेके मैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैकेट चला रही हूँ, 50-50 लाख नौकरी के रिश्वत लेके। ये नहीं बताया कि मैं महिलाओं को एक्सप्लॉइट करवाने के लिए एक पूरा रैकेट चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक्सप्लॉइट करा के नौकरियां देने के लिए। ये नहीं बताएंगे वो अपनी काले कारनामे। तो ये भी नैरेटिव वो छुपाते हैं। ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर रितु
इस वक्त मजबूर होके पकौड़े तलने के लिए मजबूर हो गई है। लेकिन उसके बारे में क्या क्या भ्रांतियां, क्योंकि इनहेरेंटली वो डॉक्टर सविता रॉय जैसी दिख नहीं सकती। इनहेरेंट प्रॉब्लम है ना दोनों की, क्योंकि ये उससे ज़्यादा समझदार है, उससे ज़्यादा प्रेजेंटेबल है। ये कितनी भी कोशिश कर ले डॉक्टर ऋतु, ये डॉक्टर सविता रॉय जैसी की बेकार मानसिकता की बन ही नहीं सकती, ना अपीयरेंस की ना मानसिकता की। मैं अपीयरेंस पे कमेंट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन रोका नहीं जा रहा मुझे। तो ये इनहेरेंट है, ये ऊपर है, गॉड गिफ्ट है। तो मुझे यही कहना था, क्योंकि धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।